आज का जो विषय है वह है स्वर वेद का विशेषता। शशि चकोर की गति भई, चाटक अचल सुधार। भजन रहस्य पूर्व है, अविचल अगमय धार। देखिए, स्व कहते हैं आत्मा को और परमात्मा को भी, और वेद कहते हैं ज्ञान को। जो ज्ञान आत्मा और परमात्मा का बोध करा दे वही है स्वर वेद। जिस तरह चकोर पक्षी एक टक चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह दृढ़ अंतर्दृष्टि से साधक सदैव उस पर ब्रह्म को देखता रहता है। जब चेतन आत्मा को शुद्ध रूप से परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है तो उस अवस्था को भजन कहते हैं। स्वर वेद में कहा गया है कि जब तक बाहर जगत है, तब तक भजन न जान। अंतर अंतर लगन है, अंतर भजन प्रमाण। इस तरह वास्तव में भजन क्या है, भजन कहाँ होता है और भजन कब होता है, इसका इतना स्पष्ट विवेचन स्वर वेद में किया गया है जो अन्यत्र दुर्लभ है। स्वर वेद का यह एक श्रेष्ठ विशेषता है। परम आराध्य स्वामी जी ने स्वर वेद के 127 यजुर्वेद के 68 अथर्ववेद के 98 और ऋग्वेद के 91 मंत्रों का जो चयन किया है और उन पर भाष्य लिखा है, यह अध्यात्म जगत की एक अमूल्य निधि है। वेद परक मंत्रों का स्वर वेद की वाणी में जो साधनात्मक संदर्भ में जो बताया गया है वह निश्चित रूप से स्वर वेद की विशेषता है। साधना परक मंत्र वेद का है। ओम पृष्ठात् पृथिव्यां यदन्तरिक्षमारुह्य, अन्तरिक्षात् दियोमारुह्य। दियो नाकस्य पृष्ठात् स्वः ज्योतिर्गमहम्। हम जो मंत्र बोले इसका अर्थ हुआ, हम पृथ्वी से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से दीव और दीव के पृष्ठभाग से स्वलोक को गमन करें। यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष, दीव और स्व, यही योग की 4 उत्कृष्ट भूमियाँ हैं। अब इन भूमियों का स्थान भेद क्या है, इसके विषय में स्वर वेद क्या कहता है। हृदय को पृथ्वी कहें, अंतरिक्ष भुव पार। दिवमंडल अक्षर गजे, स्वः नाम सब पार। यानी हृदय को पृथ्वी कहते हैं एवं त्रिकुटी पार कपाल विवर को अंतरिक्ष कहते हैं। उसके ऊपर दिवमंडल है जहाँ अक्षर प्रकाश करता है, और स्व नाम सब पार परम प्रकाशमान पूर्ण रूपेण व्याप्त है। पर ब्रह्म को स्व नाम कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि स्वर वेद का एक एक दोहा सभी ज्ञान विशेषता से जुड़ी हुई है। इस तरह से स्वर वेद का विशेषता तो इसके पन्ने पन्ने पर प्रतिबिंबित है। अतः स्वर वेद अध्यात्म ज्ञान के निर्मल गंगा का उज्ज्वल धारा है, जिसका कण-कण अर्थ विशेषता से ओतप्रोत है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।